हेलो दोस्तों, एनके कम्युनिटी जोन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 18 दिसंबर 2011 को पूछा गया प्रथम शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। देखिए ध्यानपूर्वक, और पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक लगाइए। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं वो है अशोक अमितराज, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो कौन जुड़ा हुआ है, आंसर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है। तो आंसर हो जाएगा ए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण संसाधनीकरण कर आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक थे ब्रह्म समाज के, आंसर बी, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल है। तो श्री एच आर भारद्वाज राज्यपाल है, ए हेरेज राज्यपाल है कर्नाटक के, आंसर ए। नेक्स्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया। तो अनुपालन में स्थापित किया गया चुनाव आयोग, आंसर सी। चुनाव आयोग का चर्चा भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329, यह भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय किस नाम जाना गया। तो उस समय किस नाम से जाना गया पाटलिपुत्र, आंसर सी, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम से जाना गया। तो पाटलिपुत्र के नाम जाना गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, तो ये किए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, आंसर सी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल है। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है, देखिए ऑप्शन ए देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश नहीं, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है, इसलिए सी कथन गलत हो जाएगा। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो श्री कुमार बनर्जी किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से, आंसर डी होगा। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों संगठन संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये कौन थे जो पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किए थे। तो पूर्व थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आंसर सी। 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है
प्राचीन प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न से किनके बीच स्थित है? तो तक्षशिला किनके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच तक्षशिला स्थित है। इम्पोर्टेंट है। 14 देखिए, महाभारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। इम्पोर्टेंट है। 15 देखिए, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो उस राज्य का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, यह बिहार राज्य के जीरादेई गांव से थे। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है 1857 क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक ने मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे के बारे में कहा गया है। 1857 क्रांति में निम्नलिखित में से किस एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तात्या टोपे। नेक्स्ट है सतलज नदी का उद्गम। तो सतलज नदी का उद्गम है चीन दोस्तों, आंसर बी। नेक्स्ट है वृंदावन गार्डन स्थित है। तो वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में, आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। ये प्रसिद्ध हुआ है सन्यासी विद्रोह, आंसर डी। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नंगल बांध स्थित है सतलज नदी के तट पर, आंसर बी। भाखड़ा नंगल बांध स्थित है सतलज नदी के तट पर। नेक्स्ट है 21 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो किस विभाग के मंत्री थे 1946 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री, आंसर सी। नेक्स्ट है कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किसके अनुभवों पर आधारित है? तो किसके अनुभव? यह स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है लव शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है, आंसर ए। लव शब्द टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट है केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र स्थित है, ये स्थित है खड़गवासला में। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में है, याद रखें। नेक्स्ट है 25 भारत में श्वेत क्रांति के जनक मान जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक मान जाते हैं, तो ये माना जाते हैं श्वेत क्रांति के डॉक्टर बर्गिर कुरियन को, आंसर ए। 26 है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन है निम्नलिखित में से? तो गंगूबाई हंगल है, आंसर सी। 27 देखिए 27 देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसे लगाना बोले। 27 उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। तो केंद्रीय रेल मंत्री बिहार से बने हैं, आंसर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आंसर बी हो जाता कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। भूमध्य रेखा कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया से, आंसर बी। नेक्स्ट है दुनिया का नवीनतम देश है। तो दुनिया का नवीनतम देश है, याद रखें, दक्षिणी सूडान गणतंत्र दुनिया का नया देश, नवीनतम देश है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो दावोस कहाँ स्थित है? दावोस स्थित है स्विट्जरलैंड में, आंसर सी। नेक्स्ट है 31 राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है, आंसर ए। 32 है इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से नीदरलैंड है। आंसर सी नीदरलैंड है। 33 भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। आंसर बी हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य वियतनाम है, ब्रुनेई दारुसलाम है, म्यांमार है, लेकिन बांग्लादेश नहीं है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। तो कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास का वर्णन करता है। आंसर बी। नेक्स्ट है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश हमारा बिहार राज्य। आंसर सी। 37 भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। नेक्स्ट है 38 देखिए। 38 है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग सभ्यता कहलाता है। आंसर ए। नेक्स्ट है सिक्कों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिक्कों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। पटना साहिब प्रसिद्ध है, याद रखें। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं APJ अब्दुल कलाम। आंसर ए APJ अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो ये है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? भारत का प्रधानमंत्री। आंसर सी। नेक्स्ट है वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 14 का राष्ट्रमंडल खेल किस देश में उस समय का करंट अफेयर है, आप याद रखें। तो 42 का सी स्कॉटलैंड। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, याद रखें। 43 क्वेश्चन है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने वाला प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन है? तो विश्व का पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड। विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। 44 देखिए पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। आंसर डी। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बॉल वॉकर का प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बॉल वॉकर का प्रदान किया जाता है? तो बॉल वॉकर का प्रदान किया जाता है ओलंपिक में किस खेल के लिए? तो एक खेल है मुक्केबाजी में बॉल वॉकर का प्रदान किया जाता है। इन्हीं में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इन्हीं में से कौन टेनिस खिलाड़ी है? ऑप्शन देखिए डॉन कार्टर, बी में ग्रेग जॉन्स, सी में जॉनी बेसमूलर, तो डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट है मैग्नी-नॉर्थ रेखा किन देशों में स्थित है? तो मैग्नी-नॉर्थ रेखा किन दो देशों में स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच मैग्नी-नॉर्थ रेखा स्थित है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। तो 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है वो? तो ये बिहार से संबंधित है। आंसर बी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रगान पहले बार गाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रगान पहले बार गाया गया था 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन, याद रखें। नेक्स्ट है नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथि क्रम क्या है? तो घटना दिया हुआ है, तो देखिए घटना क्या क्या है। तो घटना है
SLV-3 लॉन्च, दूसरा में है बांग्लादेश का बनाना, तीसरा में सिक्किम राज्य का 22वां राज्य बना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, चौथा पोखरण परीक्षण 1। तो आंसर सी होगा। देखिए क्या है, 2 में बांग्लादेश का बनना 1971 ईस्वी में, फिर SLV-3 लॉन्च हुआ था, फिर 3 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, फिर चौथा में पोखरण 1 परीक्षण हुआ। तो दोस्तों इस तरह से आंसर सी होगा। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन है, ये मिशन विधि से बनाया जा सकता है, आप लोग बना लेंगे। अगर मैं मैथ बना लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग मैथ खुद बनाएं। 52 है, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है ये बताया हुआ। तो का वास्तविक तथा उल्टा, रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 53 है, 53 क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त प्रभावित होंगे। तो कौन प्रभावित होता है, तो आंसर 4 केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। नेक्स्ट है, यह भी मिशन क्वेश्चन है, मिशन बना सकते हैं आप। 3 मिश्रण दूध और पानी है, 3 मिश्रण है 5:1 अनुपात में, 2:1 अनुपात में तथा 3:1 अनुपात में। इन्हें 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, बहुत आसान तरीका है, आप बना सकते हैं मिश्रण की विधि से भी। नेक्स्ट है 55, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है, आंसर ए मीथेन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो वीनस शुक्र चमकता है। पृथ्वी का जुड़वा बाहर ग्रह भग्नि जो भी है शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है 57, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का पेपर 18 दिसंबर 2011 को पूछा गया था। यदि एक पेंडुलम जो दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, आंसर ये होगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाए तो 58 प्यारा क्वेश्चन है, देखिए एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग वेग v2 से करता है, तब वो उस पिंड का औसत वेग, औसत चाल पढ़े दोस्तों उसी से होगा। तो ऊपर में 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2 वही होता है, औसत चाल का होता है 2xy/x प्लस y होता है, यही हुआ औसत चाल। तो वहीं वहाँ v1 v2 वेग है, इसके अनुसार आप लोग अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, समुद्री शीतल पवन बहती है। तो समुद्री शीतल पवन बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्योंकि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो क्या होता है, आंसर बी। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिणाम कोटि समान होती है, आंसर बी। 61 देखिए, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ है। तो सिम का यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है फुल फॉर्म, 61 का बी आंसर। 62 देखिए, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है आंसर सी, सेटिंग की दर को त्वरित करना, आंसर सी होता है आंसर। 63 देखिए, मैथ का है, बना सकते हैं आप इसे। एक मनुष्य 3 वर्ष की अवधि के लिए समान दर तथा समान ब्याज पर 400 रुपये तथा 600 रुपया उधार लेता है तथा ब्याज के रूप में उसे कुल 90 रुपये मिलते हैं। तो समान समय और समान दर है, तो आप लोग बना सकते हैं, साधारण सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 64, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा ब्लड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है H5N1 को फ्लू वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट है 65 देखिए,
एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग, तो एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो ये कौन है प्रमुख रोग? मेसोथेलियोमा। एस्बेस्टस के कारण मेसोथेलियोमा रोग होता है। नेक्स्ट है वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग संबंधित है किससे? तो वायु का वेग दाब प्रवणता संबंधित है, आंसर सी, दाब प्रवणता संबंधित है वायु का वेग। नेक्स्ट है 67, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहा जाता है, ये होता है। नेक्स्ट है पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल मैग्नीशियम, आंसर बी होगा। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधातु में समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें शिथिलता बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। 71 देखें, इंसुलिन उत्पादित होता है, तो इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है, आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो मंदक का कार्य करता है नाभिकीय रिएक्टर में, आंसर डी, भारी जल। D2O। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो मानव शरीर में रक्तचाप अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है, आंसर ए। 74 है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट है, आंसर ए। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है, तो कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम से, आंसर सी होगा। दोस्तों और क्वेश्चन देखिए 76, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो फिबुला और टिबिया पैरों की हड्डियां पाई जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।